हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल पीएमएस मेडिको में। सो गाइस, हम लोग जो है क्रिया शरीर का सेकंड पेपर में धातु चैप्टर हो चुका था और रस और रक्त धातु हो चुकी थी। अभी अपना नंबर है मांस धातु का। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो उसके बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की और आप वीडियो देख सकें। और जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए मेरे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स की सब डिटेल्स आपको जो है वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जो अपनी तीसरी धातु है मांस धातु उसको हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं मैं नोट्स के ऊपर। और अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8532059749। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो मांस धातु, जैसा कि आप जानते हैं मांस यानी कि मसल। तो इसमें पहली बात मैं आपको बता दूं, जो एक क्वेश्चन है ठीक है मांस धातु का, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता। अगर आएगा तो कभी जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है और टाइप्स पूछ ले जाते हैं मसल्स के। तो मोस्ट ऑफ द जो है मॉडर्न का चांस ज़्यादा आने का रहता है, ठीक है, आयुर्वेदिक कंपैरिजन पर। हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है टाइप वगैरह में, क्योंकि ये पेशी चैप्टर एनाटोमी में भी है। तो आपके दोनों कवर यहाँ पे हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है व्युत्पत्ति पूछी गई है, बताई गई है कि कहाँ पर होती है, मतलब किस धातु से मिलकर बनती है। तो मांड हमारे मूल धातु होती है और उसमें अगर हम अच प्रत्यय लगाते हैं तो हमारी जो है मांस धातु की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, मापन या योग करना, यानी कि मेजरमेंट करना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कैसे होती है, जो हमने चरक वाला सूत्र बताया था आपको, ठीक है। रसाधिकतम तत्व मासन मासन में प्रजायते, और इसके आगे एक श्लोक था, ठीक है। तो उससे हमारी उत्पत्ति लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद में जैसे हमने पढ़ा था आहार भाग से, ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल भाग से, जो मैंने आपको बताया था धातु पोषण वाले चैप्टर में, तो वो वाला आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चल जाएंगे, थोड़ा कंटेंट लिखना है ज़्यादा। इसके बाद इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिशित, तरस, क्रब, अमीस, इसके जो है वो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए जो डेफिनेशन है, रक्त का कुछ अंश वायु, जल, तेज और ऊष्मा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, वायु, जल, तेज और ऊष्मा के प्रभाव से स्थिरता प्राप्त हो जाता है, ठीक है, यानी कि सॉलिड हो जाता है, वो परिणत हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, उसे मास कहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो रक्त का कुछ पार्ट होता है, ठीक है, उसमें वायु, जल, तेज और ऊष्मा का जब इफेक्ट होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, जिससे क्या होता है, मास बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा है कि मास का स्थान कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखो, तो आपको पता है कि पूरी बॉडी में हमारा जो है मास मसल्स पाए जाते हैं, बट यहाँ पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि परंतु मूल रूप से त्वचा के नीचे व अस्थियों के ऊपर, यानी कि ओवरऑल पूरी बॉडी की ही बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। पूरी बॉडी की यहाँ पर बात करी गई है, जिसमें स्थान बताया है कि जो त्वचा के नीचे, यानी कि अंडर द स्किन एंड अपर द बोन्स, उसके ऊपर हमारा जो है मांस पाया जाता है, ठीक है। सो मांस हमारा बना होता है पेशियों से, ठीक है। अब पेशी क्या होती है, जिससे हमारा मांस मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इसका स्वरूप बताया गया है। तो यहाँ पर आया है मांस धातु का स्वरूप, यानी कि हम उसको पेशी भी यहाँ पर उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। पेशी में भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मांस धातु होती है, यानी कि जो मसल्स होती है हमारे फाइबर से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक श्लोक है स्वरूप का, या फिर पेशियों के स्वरूप का, या फिर मांस के स्वरूप का, जो आपको मैंने एनाटॉमी में बताया था, ठीक है। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया होगा वो श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। और सिंपल सा श्लोक है, आप 2-4 बार पढ़ेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। क्या है, तासा पहलव पेलव स्थूल अड़ु प्रतुव्रंत हस्व दीर्घ स्थिर मृदु श्लक्षण कर्कश भावा संध्यास्ति स्नायु प्रसादिका यथा प्रदेशम स्वभावता अभवंती। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइप होते हैं कि मसल्स हमारी कैसी होती हैं, बहल यानी कि बड़ी, पेलव यानी कि छोटी, स्थूल यानी कि मोटी, अड़ु मीन्स होता है पतली, प्रथु मीन्स होता है चपटी, व्रत मीन्स होता है गोल, हस्व मीन्स होता है कम लंबी, दीर्घ मीन्स होता है बहुत लंबी, और स्थिर मृदु यानी कि सॉफ्ट, श्लक्षण होती है अपनी चिकनी, और कर्कश मीन्स होता है खुरदरी, ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारी पेशियाँ पाई जाती हैं फिर मांस धातु के अंदर, ठीक है। और इसमें लिखाएंगे कि ये पेशियाँ संधि, अस्थि, स्राव और स्नायु के प्रक्षादन के लिए विशेष स्थान पर अनुसार जिस जिस स्वरूप की होनी चाहिए उसी प्रकार होती हैं।
यानी कि इसमें बोला गया है कि जितनी भी हमारी मसल्स पाई जाती हैं जो इस टाइप की होती हैं, ठीक है, बड़ी छोटी चपटी वगैरह, तो ये अपने अपने जो स्थान है वहाँ पर जहाँ पर पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनका स्वरूप होता है, ठीक है। तो जैसे अपना अस्थि संधि वाली जो मसल्स है वो अलग होगी, अस्थि वाली अलग होगी, श्राव वाली अलग होगी, स्नायु वाली अलग होगी। तो ये अलग अलग टाइप की जो है मसल्स उस लोकेशन पे पाई जाएंगी, तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। इसके बाद है मांस धातु के कर्म, ठीक है। तो मांस हम शरीर पुष्टि मेदस, यानी कि हमारा जो मांस होता है वो हमारा पूरी बॉडी हमारी मांस से मिलकर ही बनी हुई है। तो जो हमारा मांस होता है वो शरीर और मेद यानी बोन मैरो, ठीक है, सॉरी बोन मैरो मज्जा होता है, मेद होता है फैट, ठीक है, तो उसकी पुष्टि करता है, ठीक है। और अन्य जो कर्म पेशियों के कहे गए हैं वो भी मांस के ही कर्म है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको पेशियों को यहाँ पर मांस के एज कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं वो आकुंचन और प्रसारण करती हैं, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का काम करती हैं। तो मांस धातु का काम भी वही है, ठीक है। इसके बाद हमारा शरीरधारियों की स्रा स्नायु अस्थि पर और संधियाँ शरीर को धारण करने में भाग लेती हैं तथा घिरी रहती हैं, यानी कि जो हमारी सभी जो स्रा स्नायु अस्थियों संधियाँ हैं हमारे मांस के कोऑर्डिनेशन से पूरे बॉडी में फैली होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और जो है बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ यानी बल, बेस यानी कि आधार। अब यहाँ पर मांस धातु का स्रोतस क्या क्या होता है। मांस वाहनम स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वचा, तो मैंने बताया था आपको स्थान कि त्वचा के नीचे और अस्थियों के ऊपर, तो यहाँ पर एक वो हो गया, और दूसरा हमारा है स्नायु, ठीक है। तो यहाँ पर स्रोतस का स्थान हमारा स्नायु और त्वचा है। अब ये स्रोतस कब दूषित हो जाते हैं, जब हमारी खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाने के बाद जो है सो जाते हैं दिन में, तो वो हमारा उससे मांसवाही स्रोतस जो है दूषित हो जाते हैं, ठीक है, जैसे डिसीज़ वगैरह होती है। तो अब हमारा टॉपिक है मांस क्षय के लक्षण, यानी कि जब मांस की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने 2-3 इसमें याद रखने की जो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा जो मांस क्षय का सबसे अधिक प्रभाव हमारा कंकाल पेशियों पर ही पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात है नहीं है। और स्फिक यानी कि कटी और नितंब, ग्रीवा, गर्दन, वक्ष अपना चेस्ट, पिंडलियाँ, उरु यानी कि थाई एवं वक्ष यानी कि चेस्ट की बात हो रही है फिर से, ठीक है, तो वाले लिख लिया मैंने, पतले तथा रुक्ष हो जाते हैं, ठीक है। और जब मांस की कमी हो जाती है तो ओवरऑल पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ से जो है मांस कम हो जाता है और जो है पतले हो जाते हैं पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद उधर कपोल शिश्न भी पतले हो जाते हैं। शिश्न यानी पेनिस, कपोल आई थिंक गाल होते हैं, और उधर मीट होता है अपना स्टमक, ठीक है। तो ये भी हमारे पतले हो जाते हैं। और आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारा शरीर में थकान हो जाती है, धमनियों में शिथिलता होती है, और इंद्रियों में गिलानी होती है, और उनके कार्यों में मंदता होती है, और संधियों में वेदना होती है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि धमनियों में शिथिलता और संधियों में वेदना कब होती है, जब मांस का क्षय होता है, ठीक है। और जब रक्त क्षय होता है तो हमारा शिराओं का क्षय होता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर धमनियाँ हैं और वहाँ पर होती हैं शिराएँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद हमारा आता है मांस वृद्धि के लक्षण कि जब मांस बढ़ जाता है तो क्या आपने देखा ही होगा, कटी, कपाल, होठ, शिश्न, उरु, भुजा और जंघा अति स्थूल हो जाते हैं, नहीं कि ओवरऑल पूरी बॉडी हमारी जो है मोटी बोल सकते हैं, ठीक है, मोटी हो जाती है, तरीके से मांस में बढ़ जाता है, और समस्त शरीर हमारा भारी हो जाता है, और हैवीनेस हमारी बॉडी में आ जाती है। इसके बाद हमारे मांस दोषज विकार कि कौन कौन से अगर हो सकते हैं वृद्धि या क्षय से। तो हमारा अधिमांस यानी कि मांस का बढ़ जाना, अर्बुद यानी कि मायोमा होता है, कैंसर एक तरीके से, मांस कील, और गल शुंडिका, गल सालू, गंडमाला यानी कि गोइटर जिसको बोलते हैं, अलजी हमारी स्किन डिसीज़ होती है, उपकोष हमारा होता है एक तीत का डिसीज़, ठीक है, और गुद, मुख एवं स्तनपाक यानी कि इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है अगर जो है वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मसल्स के जो है क्लासिफिकेशन किया गया है कि स्टेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती है, हमारा एक स्टेटेड और एक नॉन स्टेटेड। उसके बाद कंट्रोल के हिसाब से वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ये आपको पता ही होगा। और इस सिचुएशन के हिसाब से हमारी होती है 3 स्केलेटल, कार्डियक और विसरल मसल। तो जब आपको पता ही होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडल तो आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो आयुर्वेदिक पोर्शन मांस धातु का कंप्लीट हुआ। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन में दिखता हुआ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।